आज हम लोग बात करेंगे बार्क एग्जाम के बारे में। गेट एग्जाम जस्ट अभी ओवर हुआ कुछ ही दिन पहले, जस्ट बिफोर 1 वीक, एंड नाउ मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर बार्क रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज सम ऑफ यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू फ्रॉम नाउ ओनली। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से प्रिपेयर करें, और जिन्होंने पहले कभी नहीं दिया उनको क्या करना चाहिए, और जिन्होंने पहले एक दो बार दे रखा है रिटन एग्जाम या क्वालिफाई भी कर रखा है उनको क्या करना है। देखिए, रिटन एग्जाम विल बी ऑफ 2 आवर्स, मीन्स 120 मिनट्स, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें एप्टीट्यूड नहीं रहता है। जो 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें आपके पास कैलकुलेशंस की भी पॉसिबिलिटी रहती है, और आपको वर्चुअल कैलकुलेटर्स प्रोवाइड किए जाने लगे हैं आजकल। तो जो सिलेबस रहेगा दैट इज सेम एज ऑफ गेट एग्जामिनेशन। तो जो आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, द सेम पोर्शन यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द बार्क एग्जामिनेशन, राइट। तो कुछ नया आपको प्रिपेयर करना है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रिटर्न के लिए जो क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि 120 मिनट्स में यू हैव 100 क्वेश्चन, सो डेफिनेटली ये 100 क्वेश्चंस ऐसे लेंदी नहीं हो सकते, ठीक है। एनईटी टाइप के हो सकते हैं, एमसीक्यू टाइप के हो सकते हैं, एमएसक्यू जैसे क्वेश्चंस नहीं आते। कुछ क्वेश्चंस कभी आपको फील होता है कि हाँ यार इसमें दो ऑप्शन सही हैं, जनरली वो क्वेश्चंस गलत होते हैं, वो बाद में चेंज हो सकते हैं, बोनस वगैरह किया जा सकता है वहां पे। तो यहाँ पे आपको ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर भी कई बार स्टूडेंट ये फील करता है कि सर एग्जाम में मेरे पास टाइम कम था, आपने कहा था कि छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, फिर भी टाइम कम था, ठीक है। 300 मार्क्स है, 300 मार्क्स में कट ऑफ कितनी जाती है? अगर पिछले 2-3 साल पहले की बात कर ले तो 155 से 160 के आसपास कट ऑफ जाती थी। अभी रिसेंट ईयर की बात करें तो 170 प्लस कट ऑफ गई। जरूरी नहीं कि बढ़ेगी, घट भी सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम। पहले ऐसा भी होता था कि आपको अपने रिटन एग्जाम के स्लॉट्स खुद से बुक करने का मौका दिया जाता था कि आप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस 14-15 डेज और 20 डेज इसमें किसी भी दिन एग्जाम दे सकते थे। पर लास्ट ईयर ऐसा हुआ ड्यू टू कोविड में भी कि एक ही दिन एग्जाम हुआ, राइट। तो इस साल फिर से आपको स्लॉट बुक करने का मौका भी दिया जा सकता है, राइट, या हो सकता है वही 2-4 दिन के अंदर एग्जाम कंडक्ट करा दें। तो वो आपकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब आपकी टेंशन ये होनी चाहिए कि सर कई बार फिर भी ऐसा लगता है कि समय एग्जाम में थोड़ा सा कम लगा, ऐसा क्यों? उसमें देखो, आपको मैं एक ही चीज बताऊंगा कि जैसा मैंने गेट में कहा था कि देर आर सर्टेन क्वेश्चन जहां पे आपको टाइम खराब नहीं करना है। स्टूडेंट बार का एग्जाम अटेम्प्ट करता है, राइट, और क्योंकि क्वेश्चंस तो भाई छोटे ही रहते हैं, ज्यादा लेंथी नहीं रहते, लेकिन बीच में हो सकता है 100 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन आपको थोड़े से ऐसे डाल दे, कैलकुलेटिव डाल दे। आप वहां सोच लो कि यार बार्क में इतना कैलकुलेटिव और लेंदी क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, जबकि मेरे पास 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन है। तो इसका सीधा साधा मतलब है कि उसको तुरंत छोड़ना था आपको और आगे क्वेश्चंस पे जाना था। मार्क ना निकलने का एक बहुत बड़ा रीजन आपको स्टूडेंट बताएगा कि सर मैं सारे क्वेश्चंस देख ही नहीं पाया, सारे क्वेश्चंस पे सोच ही नहीं पाया। बहुत बड़ा रीजन। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि सर कोई ऐसी चीज पूछ ली जो मुझे आती ही नहीं है, जो आपने पढ़ाई ही नहीं, जो हमने कभी सुना ही नहीं। ऐसा ना के बराबर होगा, ठीक है। कुछ चीजें नहीं होंगी, लेकिन ध्यान रखना ये बार के एग्जाम ऐसा है जहां पे आपको क्वेश्चंस को उसकी ये समझ के कि हाँ भाई ये क्वेश्चन या तो बिल्कुल नया सा पूछा हुआ है या तो काफी लेंथी कैलकुलेशन है, तुरंत छोड़िए, तुरंत छोड़िए, तुरंत आगे बढ़ जाइए, ठीक है। आपको अगर कट ऑफ की रेंज में आना है, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट? करीबन मान के चलिए 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन मतलब करीबन 240 नंबर का। हाँ, 240 नंबर का आप अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। 100 में से 80 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपको अटेम्प्ट करने हैं। मैं नहीं कह रहा कि आपको 80 क्वेश्चन सही करने हैं, मैं कह रहा हूँ 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट। जब आप 240 नंबर का अटेम्प्ट करेंगे, डेफिनेटली आप उसमें से थोड़ी बहुत गलतियां अगर अपनी हटा दें, आप ये माइंडसेट बना के जाइए। उतना ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा सर कि 200 नंबर कट ऑफ चला गया, 250 नंबर कट ऑफ चला गया, ऐसा नहीं होगा। उतने क्वेश्चंस बच्चा देख ही नहीं पाता है, बात मानो इस चीज को, ठीक है। बच्चा क्वेश्चन सारे देख ही नहीं पाएगा। इसी चक्कर में जिनका गेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है या जस्ट अबाउट टू क्वालिफाई रहता है, वो अपना टाइम क्वेश्चंस पे वेस्ट करते हैं। गेट एग्जाम आपने देख लिया, इससे आपको सीख मिल गई होगी, तो ध्यान रहे क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे। एग्जाम रिटन अपने आप क्लियर होगा, सिलेबस पूरी तरह गेट से मिलता जुलता है, राइट। अब सवाल ये आता है कि सर प्रिपेयर कैसे करें? तो जिन लोगों ने पहले कभी बार की प्रिपरेशन नहीं करी है, या मान लीजिए आपने गेट की प्रिपरेशन भी जल्दबाजी में करी, ज्यादा टाइम नहीं दिया, तो आपको क्या करना है? जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जो आप इंटरव्यू में भी कुछ 3-4, मैं इंटरव्यू अभी से बीच में यहाँ पे डाल रहा हूँ, इंटरव्यू में भी करीबन 4 से 5 सब्जेक्ट आप अपने तैयार करने वालों, वो 4-5 सब्जेक्ट अभी से तैयार करो। अभी बस इतना तैयार करो
कि उसके जो रिटन, उसका जो फॉर्मूला, उसके जो थ्योरी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने फ्लूइड मैकेनिक्स, रिएक्शन इंजीनियरिंग, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, पीडीसी, 5 सब्जेक्ट हैं। ये 5 सब्जेक्ट आपने सोचा कि ये गेट में ये जब मैं बार्क में जाऊंगा तो इंटरव्यू में भी यही सब्जेक्ट बोलूंगा। जनरली ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं इनका बार्क एग्जाम में वेटेज अच्छा खासा होता है, एक एक सब्जेक्ट से आपको 10-12 सवाल भी मिल जाएंगे, राइट। मैथमेटिक्स भी आती है थोड़ी सी। तो ये जो 4-5 सब्जेक्ट हैं इनको आप अभी से तैयार करना शुरू कर दो। अगर आपने गेट की तैयारी इंजीनियर्स पे करी है तो आपके नोट्स परफेक्ट है। आप अपने नोट्स को पढ़िए, आपको और कुछ रिटर्न के लिए करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत रिटर्न के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अपने नोट्स को क्लियरली पढ़ जाइए, थोरोली पढ़ जाइए। अगर आपने कभी इंजीनियर से पढ़ाई नहीं करी है, आपको क्या करना है, जो इंजीनियर्स का रिकॉर्डेड वाला जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और ये जो 4-5 आपके जो सब्जेक्ट हैं जो आप चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर्ड हूं और रिटर्न के लिए तो हो ही जाऊं, इनको पढ़ना चालू कर दीजिए। डेफिनेटली आपके पास करीबन मान के चलिए 1.5 महीने के आसपास का समय है। इस 1.5 महीने में 4-5 सब्जेक्ट थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, तो आपको टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। आप सोचते हैं कि सर रिटर्न के लिए मैं बस ऊपर ऊपर से तैयारी कर लूं और फिर इंटरव्यू में अचानक मैं चैंपियन बन जाऊं, ध्यान रखना ऐसा नहीं होगा। आपको इंटरव्यू की तैयारी भी अभी से करनी पड़ेगी, राइट। अब ये जो 4 सब्जेक्ट आप अभी तैयार करोगे उसमें रिटर्न का मटेरियल तो आपका तैयार हो ही गया, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, गेट के जो क्वेश्चंस है, 1 मार्क के क्वेश्चन या 2 मार्क के जो स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चंस है, उन सभी क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करिए, ठीक है। ऐसा वेट मत करिए कि सर मेरे लिए आप कोई बार्क की टेस्ट सीरीज बना दो, ठीक है। कोई इतना ज्यादा एक एग्जाम के लिए एफर्ट करने की जरूरत आपको नहीं है, और जरूरत इसलिए भी नहीं है कि आपके पास ऑलरेडी गेट एग्जाम के अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप उनको प्रैक्टिस करिए। अगर कोई आपको कहता भी है कि भाई ये टेस्ट सीरीज लीजिए, ये मैंने बार के लिए स्पेशल बनाई है, तो प्रोबेबली या तो वो गेट पीवाईक्यू आपको चिपका रहा होगा, या तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो उनकी दूसरे एग्जाम की टेस्ट सीरीज है वो चिपका देगा, ठीक है, या कई बार इरेलीवेंट क्वेश्चन चिपकाएगा। तो उनसे दूर रहो, ठीक है। सब्जेक्ट्स को तैयार करो, ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद बच्चे मुझसे बुक्स पूछते हैं कि सर क्या मैं बार्क एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए ओपी गुप्ता कर सकता हूं, तो ओपी गुप्ता मेरी तरफ से कंप्लीटली नो है फॉर बार्क एग्जाम। अब ये ओपी गुप्ता जो बुक है, मैं नहीं कह रहा खराब बुक है, बुक बहुत अच्छी है, बट इसका पर्पस जो था वो होता था पीएसयू एग्जाम्स को क्लियर करने का। आपको याद होगा, अगर आप अभी से 5-6 साल पहले की बात कर ले, जब हम लोग गेट दिया करते थे, एट दैट टाइम ओएनजीसी, सेल, राइट, ईआईएल, CIL, all these PSUs, NRL, FACT, RCFL, all these PSUs used to conduct their own exam. कुछ इसमें से अभी भी करते हैं, एक दो NRL और फैक्ट वगैरह अभी भी करते हैं, बाकी सभी लोग गेट के थ्रू आ गए, राइट। तो जब ये पीएसयू के एग्जाम्स होते थे, उन एग्जाम्स के लिए ओपी गुप्ता वाज यूज्ड टू बी द बेस्ट बुक। इवन उसमें आंसर्स गलत है और गलत आंसर्स के हिसाब से ही मार्किंग कर दी जाती थी कई बार। तो उन एग्जाम्स के लिए इस बुक का काफी काम होता था, लेकिन बार्क के क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल नहीं रहते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं। योर कॉन्सेप्ट्स नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, उसके लिए आपको सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है, ना कि ऐसे ही किसी भी रैंडम बुक के 600-600 सवाल करने की। वो आपके स्कोप के सवाल भी नहीं मिलेंगे उस बुक में, आप परेशान हो जाओगे। तो आपको अपने नोट्स को थोरोली रिवाइज करना है, नोट्स को नहीं किया तो सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। और क्योंकि 1.5 महीने हैं, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि सर एक दिन में मैंने भाई 2 घंटे पढ़ लिया, मेरा सब्जेक्ट कैसे होगा। एक दिन में 2 घंटे पढ़ोगे तो 20-25 दिन तो एक ही सब्जेक्ट में लग जाएंगे। तो अगर आपने पहले कभी इंजीनियर्स पे सब्जेक्ट थोरोली नहीं पढ़े हैं, तो आइए सब्जेक्ट्स में एनरोल करिए, उन सब्जेक्ट्स को तैयार करिए, ठीक है। और अगर पढ़ रखे हैं तो नोट्स को पढ़िए और गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। अगर ये दोनों भी आपने कर रखा है, फिर आपको अगर पता लगाना नहीं सर और भी कुछ रिसोर्स है क्या जहां से मैं तैयारी कर सकता हूं बार की, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या मुझे कांटेक्ट करें, इन दैट केस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये करना जरूरी है। अब बात आती है इंटरव्यूज की। तो इंटरव्यूज की बात वैसे तो काफी देर बाद आएगी, लेकिन मैं आपको अभी से कह रहा हूं कि एक बेस बना लीजिए। बेस बनना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे ही हवा में उड़ोगे बिना किसी बेस के, तो जहां आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया कि आपके मतलब बिल्कुल पीले पड़ जाओगे, वहां धड़ाम से गिरोगे और आपका बेस भी वहां नहीं है तो एकदम ही गिर जाओगे, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा फंडा है मार्केट का। आजकल आप लोग सुनते होंगे कि भाई मार्केट क्रैश कर गया, मार्केट क्रैश कर गया। अगर मार्केट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसने कोई बेस नहीं बनाया। बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है कि जहां पे मार्केट काफी समय तक टाइम स्पेंड कर रहा है। टाइम स्पेंड करना ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने किसी एक जगह पे टाइम नहीं लगाया है, तो वहां आपका बेस नहीं बना है। और जब बेस नहीं बना है, तो गिरोगे तो ऐसा गिरोगे कि पकड़ में नहीं आओगे। तो वो बेस बनना बहुत जरूरी है। और वो बेस कैसे बनता है? अगेन टाइम लगा के। कहां पे टाइम लगाना है? सब्जेक्ट्स पे टाइम लगाना है।
तो जब आप इंटरव्यू की बात करते हैं कि सर, अगला सवाल ये आता है कि सर इंटरव्यू के लिए क्या मुझे बुक्स पढ़नी है? आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, मैकेबन स्मिथ है, रिचर्डसन कुल्सन है, जीन कॉपलिस है, राइट? बीके दत्ता है, आप जो भी सब्जेक्ट है, पीडीसी के लिए आपके पास स्टेफनोपोलिस है, और भी बड़ी खतरनाक खतरनाक बुक्स हैं, एफएम के लिए संजल है। आप एक से एक बुक उठा सकते हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, कितनी पढ़ जाओगे बताओ? और जब लेके बैठते हो ना, कभी किताब लेके बैठो पढ़ने, आप उसका आउटपुट देखिएगा कि क्या आउटपुट निकलता है। आप थोड़ी देर सोचते हो ये पढ़ लूं, फिर थोड़ी देर सोचते हो यार ये छोड़ो ये पढ़ लूं, अल्टीमेटली कोई रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि आपका बेस ही नहीं है। बेस कैसे बनाना है? बेस बनाना है लेक्चर्स को देख के, गेट लेक्चर्स को देख के। पहले उसका बेस बनाइए, वो बेस बन गया, वो बेस होना बहुत जरूरी है। उस बेस के बिना, देखो, बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते कि आपको उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, इंटरव्यू में आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते कि क्वेश्चन दे दिया और बोला भाई अब इसको सॉल्व करके बताओ, वरना भाई तुम्हें नंबर नहीं देंगे, वरना तुम्हें केमिकल इंजीनियरिंग नहीं आती। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उन बच्चों ने जिन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, कभी टेढ़े सवाल भी पूछते हैं, दे ओनली एक्सपेक्ट यू टू कैच द हिंट। वो बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कम से कम एक बार सही रास्ता पकड़ लो और हल्का फुल्का बता दो कि हाँ सर ऐसे कर सकते हैं, उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो वो सोच आप तभी पाओगे जब आपके पास बेस होगा, वरना नहीं सोच पाओगे। तो वो सब्जेक्ट की पढ़ाई अभी से चालू कर दीजिए। ठीक है, रिटर्न ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, लेकिन रिटर्न सिर्फ इसी वजह से नहीं निकलता है। एक तो रीजन आपको क्या बताया कि भाई आप लोग एक क्वेश्चंस पे टाइम ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। वो चीज को तो बिल्कुल आदत को खत्म कर दीजिए। जहां क्वेश्चन नहीं समझ आए आगे बढ़ जाइए, आपके पास 100 सवाल है और आपको केवल 80 करने हैं। 80 में से 10 गलत होने की संभावना भी साथ में ले लेते हैं, तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब बात ये आती है कि आई वाज सेइंग कि हाँ, निकाल के नहीं पाते, रिटर्न के लिए निकाल पाते, तो वहां समस्या ये होती है कि आप लोगों का ये जो कंटिन्यूटी है ना, ये जो गेट एग्जाम और बार्क एग्जाम के बीच की कंटिन्यूटी है, ये टूट जाती है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है बार्क एग्जाम ना निकलने का। तो इस कंटिन्यूटी को आप क्यों जबरदस्ती तोड़ रहे हो? क्यों अपना टाइम खराब करो बाय डिस्कसिंग अबाउट व्हाट कैन बी योर एक्सपेक्टेड रैंक? आई मीन एवरी टाइम डिस्कस नहीं करना ना। एक बार आपने अपने कंसर्न फैकल्टी से, जहां पे जिस पे आपको भरोसा है, आपने वहां से बात कर ली, कोई भी हो सकता है, उन्होंने आपको एक्सपेक्टेड रैंक बता दी। अब दिन भर इसके बारे में बैठ के अगर सपने लोगे, यार शायद ऐसा होता तो ऐसा रैंक आ जाता, तो इस चक्कर में आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होगी। ठीक है, बार का रिटर्न एग्जाम बड़ा सिंपल आने वाला है। गेट के सामने वो रिटर्न एग्जाम कुछ भी नहीं होता। हो सकता है आपकी गेट में अच्छी रैंक आ जाए तो गेट के थ्रू भी कॉल आ जाएगा, बट उसके भरोसे मत बैठिए। ठीक है, तो पढ़ाई अभी से चालू कर दीजिए। राइट, आपको दो चार बातें जो बताई कि आपको बुक ऐसे इतनी मोटी मोटी किताबें लेके पढ़ने नहीं बैठना है। तो इंटरव्यू की तैयारी सर क्या सिर्फ नोट से हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। नोट से आपके बेस बन जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है? पहले तो रिटर्न एग्जाम दे लो भाई। ठीक है, बेस अभी से बना लो, लेकिन रिटर्न एग्जाम दे लो। उसके बाद क्या होगा? जब आपको इंटरव्यू के लिए लेटर आएगा, या आपको मान लीजिए इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया, तब आपको क्या करना है? 8 से 10 दिन का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए। उसमें आपको क्या करना है कि बार्क में जो पहले पूछे गए क्वेश्चंस है, बड़ी आसानी से हजारों रिसोर्सेस से आपको मिल जाते हैं। कई बच्चे ग्रुप में ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी बार का इंटरव्यू दे रखा है। ठीक है, आप उनसे डिस्कस करिए, आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेस है, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस को देखिए, उनके आंसर्स खोजने के लिए जो रेफरेंस बुक्स हैं, तब आप प्रिफर करिए कि हाँ साहब मुझे ये वाली रेफरेंस बुक में सर पढ़ना है, ये वाला क्वेश्चन ढूंढना है। बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। बुक नहीं पढ़ सकते बैठ के, उसके लिए नोट्स पढ़िए। नोट्स में अगर कोई ऐसी चीज लगती है कि सर इससे रिलेटेड चीज बार्क में पूछी है थोड़ी सी और डेप्थ में जाके, उसको बुक में देखिए। वो देखा, समझा, लिखा, किताब बंद। ऐसे बुक को पढ़ा जाता है। मतलब बुक केवल आपके रेफरेंस की तरह काम करनी चाहिए। ये नहीं कि सर मुझे बुक में से पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। पढ़ ही नहीं पाओगे, पढ़ के चले जाओगे तो भी आंसर नहीं कर पाओगे। तो कई बच्चे इसको उल्टा सीक्वेंस में करते हैं। वो क्या करते हैं कि सर ये मुझे लिख के भेजते हैं कि सर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर एक्सप्लेन कर दीजिए। आपको क्या लगता है बार्क वाले उसी क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करेंगे? ऐसा नहीं होता। हाँ, आपको जरूर बार्क के इंटरव्यू में अगर आप सारे क्वेश्चंस पहले के 2-3 साल के क्वेश्चंस पढ़ के गए हो, तो जरूर उसमें से चीजें रिपीट होंगी। उससे आपका आंसर दे पाओगे, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, पॉजिटिव रहेंगी चीजें। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको आंसर लिख के दे दूं और काम हो गया। आप उसके पीछे जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है उसको समझो, उसको बुक में ढूंढो कि क्या कॉन्सेप्ट है, उसको नेट पे ढूंढो, उसको अपने मेंटर से पूछो, अपने सीनियर से पूछो। इस तरह से तैयारी होती है। लेकिन पहले पहले बेस बनाओ। बेस कैसे बनेगा? लेक्चर्स देख के। अगर लेक्चर ऑलरेडी देख रखे हैं तो अपने नोट्स को पढ़ के मेक श्योर कि आपने जो नोट्स में कॉन्सेप्ट लिखे हैं वो कॉन्सेप्ट साहब आपको आते हैं। ठीक है, तो इधर उधर भटकने से अच्छा है कि जो सब्जेक्ट्स आप चाहते हैं कि हाँ सर मुझे बार के इंटरव्यू में भी यही सब्जेक्ट बोलने, भाई जो सब्जेक्ट इंटरव्यू में बोलोगे वो रिटर्न में तो आएंगे ही ना।
तो उनको अभी से तैयार कर लो, ठीक है, उनको अभी से तैयार कर लो, उनको पढ़ना चालू कर दो, नोट्स पढ़ो, लेक्चर देखो, ठीक है। जब रिटर्न निकल जाए, ठीक है, आपको लगा कि हाँ मेरा रिटर्न ठीक ठाक चला गया, उसी समय से इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दो। उस समय ले आओ बार्क में पूछे हुए सवाल, अभी से लेके मत बैठो। और ध्यान रखना, दो कारण से बार्क का रिटर्न नहीं निकलेगा। एक तो वो कारण कि साहब बीच में कंटिन्यूटी छूट गई, फरवरी मैंने सारा आंसर की और चैलेंज करने के उसमें निकाल दिया, और मार्च मैंने सारा मेरी क्या रैंक आएगी उसमें निकाल दिया, ठीक है। अप्रैल में पेपर आ गया, तो 10 दिन में बार के रिटर्न की तैयारी नहीं होगी। तो अगर आप उसको एम कर रहे हैं, अभी से लग जाइए, फालतू के डिस्कशन से दूर रहिए। जो गेट में आपने करना था और जो होना था वो फिक्स हो चुका है। आपके डिस्कशन से रैंक ऊपर नीचे नहीं होगी। एक बार आप अपने मेंटर से डिस्कस कर लिया, हो गया काम, बाकी आप बाद में बैठ जाइए, तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और ये जो एटीट्यूड है, ये एक ऐसे बंदे का जो कोई भी कंपटीशन दे रहा है, ये एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए। खराब हो गया, दोबारा लग जाओ, ठीक है। अभी नहीं लगोगे तो पिछले साल की कहानी दोबारा रिपीट कर दोगे। बार की तैयारी आप तब शुरू करोगे जब 1 अप्रैल आएगा, गेट की तैयारी आप तब शुरू करोगे जब 2 अगस्त आएगा, ठीक है। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही कहानियां रिपीट होंगी। पिछले बार 600 आई थी, इस बार 500 आ जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? गेट में भी ये सेम स्टोरी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट करियर पाथ है तो इट्स ओके, वेल एंड गुड। अगर नहीं है और आपको यही करना है तो अभी से करिए, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन अर्ली। बाकी लोगों से पहले शुरू करिए, पहले शुरू करिए और उसमें लगे रहिए, ठीक है। तो जब आप रिटर्न देने जाते हो, उसमें क्या गलती कर दो मैंने आपको वो भी बता दिया। और किसी तरह की आपको बात से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या जो कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं उन पे आप क्वेरी कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और वहां पे क्वेरी करिए, ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए। आई होप आपको इस इंफॉर्मेशन से बार के लिए हेल्प करने में काफी, बार के लिए प्रिपेयर करने में काफी हेल्प मिली होगी।